जय श्री स्वामी जी महाराज, जय माँ पीताम्बरा, जय श्री शिव शंभू। संतों की कृपा असीम है, अनंत है, नित्य है और अक्षुण है। इस ग्रंथ का श्रद्धापूर्वक पठन और श्रवण तथा मनन करना अत्यावश्यक है। यह ग्रंथ सिर्फ साधकों के लिए नहीं अपितु सर्वसाधारण पीड़ित और दुखी तथा सुखी सभी लोगों के कल्याण के लिए समान रूप से श्रेयस्कर है। किसी भी तरह से निराश, दुखी, प्रताड़ित, शत्रु बाधा, तंत्र बाधा, पितृ बाधा, भयंकर बीमारियों से ग्रस्त, मानसिक रूप से बीमार, ग्रह क्लेश या जो भी आपके जीवन में आपकी इच्छाओं के विरुद्ध कार्य होते हैं, तो आपको शीघ्र किसी संत की शरण लेनी चाहिए और माँ भगवती और भगवान शिव की पूजा पाठ कर अपने प्रारब्ध को काटकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसके लिए आप इन अध्यायों का पूरी लगन व विश्वास के साथ प्रतिदिन पूरा श्रवण में मनन करें। स्वामी जी महाराज, माँ पीताम्बरा, भगवान शिव आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। हमने बिना किसी लाग लपेट के श्री स्वामी कथासार को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। कोई गलती हो तो उसे इग्नोर करें व आगे उसमें सुधार कर अच्छी तरह प्रस्तुत किया जाएगा। इसलिए वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय श्री स्वामी जी महाराज, जय माँ पीताम्बरा लिखना अनिवार्य है, जो आपकी माँ व स्वामी जी महाराज वह अपने धर्म के प्रति आस्था को दर्शाता है। और इस चैनल पर बहुत से ब्रह्मलीन व जीवित संतों के संस्मरण उनकी आज्ञा से प्रस्तुत किए जाएंगे। हम ऐसे संतों के सानिध्य से अपने जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं, वे आपको भी उनकी शरण प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेंगे। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ कामाख्या, जय श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री स्वामी कथासार 20वां अध्याय। मैं श्री स्वामी कथासार के 20वें अध्याय का पाठ कर रहा हूँ। सभी लोग ध्यान पूर्वक, भाव पूर्वक, श्रद्धा के साथ श्रवण करें और माई महाराज से प्रार्थना करें। श्री गणेशाय नमः। कब हंक अम्ब सु अवसर पाई, मेरियो सुधी धाई भी कछु करुण कथा चलाई। हे माता, कभी अवसर हो तो कुछ करुणा की बात छेड़कर श्री रामचंद्र जी को मेरी भी याद दिला देना, इसी से मेरा काम बन जाएगा। हे मन, दीनों के बंधु, सूर्य के समान तेजस्वी, दानव और दैत्यों के वंश का समूल नाश करने वाले आनंद कंद श्री राम का भजन कर। वे राक्षस रूपी बहुत से मत वाले हाथियों को मारने के लिए सिंह है। भक्तों के मन रूपी पवित्र वन में निवास करने वाले हैं। हे परम करुणा के धाम, आप ही सबको बुद्धि देने वाले हैं, इसलिए हम सबको ऐसी बुद्धि दें कि निरंतर हम आपको ही भजते रहें। संवत 2010 विक्रमी कुछ भक्तों के लिए विशेष रूप से सौभाग्य का वर्ष हुआ। उस वर्ष आपने काम कला विलास, वरिवस्या रहस, ललिता सहस्त्रनाम एवं परशुराम कल्प सूत्र आदि श्री विद्या के कुछ ग्रंथ अपने कुछ सेवकों को पढ़ाए और श्री यंत्र की स्थापना करने का संकेत प्रकट किया। श्री संत शिरोमणि ने कृपा करने के लिए पहले स्वयं के कर कमलों से श्री महात्रिपुर सुंदरी पूजा पद्धति तैयार की और उन शिष्यों में से एक शिष्य बाबूलाल गुप्त को बुलाकर कहा कि श्री यंत्र बनवाना है, उस यंत्र का चित्र बनाकर लाओ। चतुर शिष्य ने संकेत समझकर कादी विद्या के अनुसार श्री यंत्र कागज पर बनवाकर आपके सामने प्रस्तुत किया। कागज पर बना हुए श्री यंत्र देखकर महाराज अत्यंत हर्षित हुए और उस शिष्य को बोले कि ऐसा ही श्री यंत्र बनवाना चाहिए। उस शिष्य ने कहा, जो आज्ञा। श्री महाराज ने कहा, इस श्री यंत्र का पुण्य तुम अकेले ही लूटना चाहते हो, ऐसा नहीं और लोगों को भी इसमें शामिल करो। तदनुसार उस सेवक ने पंडित श्री सूर्यदेव शर्मा, बाबूलाल दुबे एवं सेठ श्री गुलाब चंद अग्रवाल को इस चांदी के यंत्र बनवाने के व्यय में शामिल किया। शुभ मुहूर्त में आपके कर कमलों द्वारा विधिवत संस्कार करा के श्री यंत्र की स्थापना की गई। आपके आदेश अनुसार दोनों अष्टमी, पूर्णमासी, अमावस्या एवं संक्रांति के दिन इस प्रकार, दोबारा करें सुने, आपके आदेश अनुसार दोनों अष्टमी, पूर्णमासी, अमावस्या एवं संक्रांति के दिन इस प्रकार प्रति महारात्रि में 5 बार पूजा कराई जाने लगी। कुछ समय बाद पूजन के समय कुछ लोग राजनीति की चर्चा करने लगे। तब श्री प्रभु ने कई बार समझाया कि तुम लोग यहाँ भजन पूजन करने आते हो तो राजनीति की चर्चा नहीं करनी चाहिए।
लौकिक कार्यों का अलौकिकता से संबंध जोड़ने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, किंतु बार बार समझाने पर भी वे लोग नहीं माने तो उन्हें पूजा से वंचित होना पड़ा। श्री प्रभु ने अपने भक्त एवं सेवक श्री चंद्र प्रकाश अंगल को, जिनका संपूर्ण परिवार आपके श्री चरणों में आश्रित था, कहा, तुम अब यहाँ पूजा किया करो, यह हमारी निजी पूजा है, तुम इसके योग्य हो। एक बार राजमाता सिंधिया ने श्री प्रभु से निवेदन किया, हे अथर्व शीर्षस्थ, आप सुबह एक कप चाय पीते हैं, उसके लिए दूध दतिया में अच्छा नहीं मिलता, अतः आश्रम में एक गाय रख लें, जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। श्री प्रभु ने कहा, गौ के शरीर में सभी देवताओं का वास है, इसलिए गौ की पूजा से भी देवता पूजित हो जाते हैं। जैसे माता अपनी संतान का सर्वथा हित करती है, ऐसे ही गौ भी जगत के हित के लिए प्रकट हुई है। जिस देश में गौ की सेवा होती है वहाँ सभी प्रकार की संपन्नता रहती है। जहाँ इसका अपमान होता है वहाँ दरिद्रता, क्लेश, रोग, भय आदि रहते हैं। गौ का वध एक बहुत ही निकृष्ट कर्म है, जिससे लोक परलोक दोनों ही नष्ट होते हैं। यह कहकर आपने राजमाता को गौ रखने की आज्ञा दे दी। गाय आ गई और उसकी सेवा के लिए ग्वालियर से एक सेवक भी आ गया। कुछ दिनों तक सेवक ने सेवा की तथा आश्रम में ताक झांक करता रहा। एक दिन उसे मौका मिला तो आश्रम के बहुत सारे सामान की चोरी की, गाय के बर्तन इत्यादि लेकर स्टेशन पहुंचा। वहां पर गश्त करने वाले पुलिस वालों ने पूछा तो उसने कहा, हम आश्रम में गाय की सेवा करते हैं, दूसरा सेवादार आ गया है, इसलिए अपना सामान लेकर ग्वालियर जा रहे हैं। दूसरे दिन सुबह आश्रम में हल्ला हो गया। सेवकों ने श्री प्रभु से पुलिस में रिपोर्ट करने की आज्ञा मांगी। हे प्रभु, आपने कहा, माई ने उसे दिया है, तुम लोग क्यों परेशान होते हो? जो मेघ पानी का दान करता है, सारे प्राणियों की रक्षा करता है, उसे किस वस्तु की कमी है? इस प्रकार आपने उस प्रकरण को टाल दिया। झांसी में साधना मंदिर के उद्घाटन हेतु श्री काल का प्रसाद अग्रवाल एडवोकेट ने आपके भक्त राम गोपाल शास्त्री से कहा, दतिया के श्री स्वामी जी के मंदिर का उद्घाटन करने की सिफारिश कर दो। शास्त्री ने स्पष्ट मना कर दिया कि श्री महाराज उद्घाटनों आदि में नहीं जाते हैं, बेकार में दतिया जाने से कोई लाभ नहीं है। इसके बावजूद काल का प्रसाद ने शास्त्री से कहा कि हमें साधुओं को मनाना आता है, आप फिक्र न करें, और शास्त्री को मना कर दतिया ले गई। वहां शास्त्री जी ने प्रभु को साष्टांग प्रणाम करके निवेदन किया, हे शरण शरणदाता, काल का प्रसाद साधना मंदिर झांसी का उद्घाटन आपके कर कमलों द्वारा कराना चाहते हैं। हे चिदविलास, आपने कहा, हम इस प्रकार के काम करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं और कहीं आते जाते नहीं हैं। इस उत्तर को सुनकर काल का प्रसाद वहीं पर बिलक बिलक कर रोने लगे। यह देखकर श्री प्रभु ने अति शीघ्र कहा, चलेंगे चलेंगे, रो मत। आपका हृदय उनको रोता देखकर एकदम द्रवित हो उठा था तथा आप उद्घाटन हेतु झांसी पधारे। एक बार हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक के हेड कैशियर भंडारी ब्रांच एजेंट महेशनाथ के साथ श्री प्रभु के दर्शनों को आए। जैसे ही चरणों में प्रणाम किया, सदाशिव ने पूछा, तुम कौन हो? भंडारी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, यही नहीं ज्ञात है कि मैं कौन हूँ। यही ज्ञात हो जाए तो स्वामी जी महाराज फिर क्या बात है, मैं तो एक साधारण संसारी जीव हूँ। श्री स्वामी जी ने कहा, क्या मेरे सीधे साधे प्रश्न का यही उत्तर है? तब भंडारी ने नम्रता पूर्वक अपना नाम, व्यवसाय आदि बताया। कुछ दिनों बाद शिवरात्रि के एक दिन पूर्व भंडारी को बुलाया और भगवान आपने कहा, कल तुमको मुसलमान बनाऊंगा। फिर आगे कहा, जिसका मुसल्लम है ईमान उसको कहते हैं मुसलमान। और शिवरात्रि को मंत्र प्रदान किया तथा माला को स्पर्श करके मंदिर में बैठकर भजन करने का आदेश दिया। कुछ समय बाद भंडारी को स्वप्न में माँ पीताम्बरा के दर्शन हुए। भक्त भंडारी ने अपना स्वप्न श्री गुरुदेव को भी सुनाया। सब कुछ सुनकर, हे मुक्तिदाता सत्यनारायण, आपने कहा, माँ की कृपा तुमको प्राप्त हो गई है। ऐसे बहुत कम भाग्यशाली पुरुष होते हैं जिनको माँ की कृपा प्राप्त होती है। निरंतर ध्यान जप करते रहना, सब कुछ माँ को अर्पण कर दो। इस प्रकार सत लोगों को प्रत्यक्ष रूप में माँ की कृपा आपके मार्गदर्शन से ही प्राप्त हुई है। हे जगदीश्वर, आपने जगदम्बा भवानी के विषय में लिखा है, जो पराशक्ति समस्त जगत को चैतन्य प्रदान करके
स्वरूप प्रदर्शित करने के योग्य बनाती है। सच्चित आनंद जिसका स्वरूप है, ब्रह्म विष्णु महेश भी जिसकी आशा करते हैं, जो दयामयी है, अपनी सभी संतानों पर जिसकी अपार असीम कृपा हो रही हो, जिसकी सहायता के बिना शिव भी शव के तुल्य है, उसकी भक्ति संसार के आवागमन से मुक्त होने के लिए सभी व्यक्तियों को करना चाहिए। ऐसी जगन माता की भक्ति जो नहीं करता, वास्तव में उसका बड़ा भारी दुर्भाग्य है, क्योंकि ऐश्वर्य, मुक्ति, ज्ञान, श्रेष्ठ आदि फलों की दाता वही है। एक दिन एक भक्त ने प्रश्न किया, प्रभु हमें भगवान के जो नाम सबसे बढ़िया हों वह बता दीजिए। उत्तर में परम विनोदी उपदेष्टा ने कहा, अच्छा तो तुम हमें पहले भगवान का जो सबसे खराब नाम हो वह बतला दो। इस उत्तर से सर्वत्र विनोद की लहर फैल गई। आपने कहा, जो भी भगवान का नाम है वह सर्व सुंदर है, उसमें तारतम्य कैसा। शालिग्राम की बटिया में बड़े छोटे का विचार नहीं करना चाहिए। प्रकाश मोहन दिल्ली में अपने बड़े भाई के साथ एक छोटे से मकान में रहते थे। वे दोनों भाई अविवाहित थे। उस समय अखिल भारतीय साधु सम्मेलन 1943 में यमुना नदी के किनारे हुआ, जिसमें लाखों साधुओं ने भाग लिया। प्रकाश जी ने सोचा कि हो सकता है मेरे मालिक अन्नदाता गुरुदेव दतिया के स्वामी जी भी इस सम्मेलन में आए हों। इस विचार से प्रकाश मोहन भीड़ में उनको ढूंढने गए। वहां पहुंचकर वे आश्चर्य से स्तब्ध रह गए। हे कामेश्वर सर्वज्ञ, आप स्वयं उनके सामने आकर खड़े हो गए। प्रकाश आपके चरणों पर गिर पड़ा और कहने लगा, श्री महाराज, मैंने आपको याद किया था कि आप भी स्वयं आए होंगे। श्री स्वामी जी ने उत्तर दिया, प्रकाश जी, आपने हमें याद किया तो हमने भी आपको याद किया और हम आ गए। प्रकाश आग्रह करके आपको अपने घर पर ले आया। इनके पास एक पुरानी चारपाई के अतिरिक्त तख्त या कोई दूसरा पलंग भी नहीं था। उस पुरानी चारपाई पर ही, हे प्रभु, आपने अति प्रसन्नता पूर्वक विश्राम किया। इन गरीब बच्चों ने जो रूखा सूखा भोजन अपने हाथ से बनाकर आपको अर्पण किया और आपने उसको ही इतनी प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया कि प्रकाश और उसके ज्येष्ठ भ्राता इस कृपा को देखकर रोते रोते बेहाल हो गए। फिर प्रकाश जी को जो वे बच्चे थे अपनी माँ द्वारा सुनाई एक कविता भरी कहानी याद आ गई। दुर्योधन बहु पाक बनाई, प्रीत बिना मोको नहीं भाई। विदुर भगत की प्रीत जो जानी, बासी साग बहुत रुचि खानी। कहते हैं एक बुढ़िया ने हज के लिए बड़ी कठिनाइयों से पैसे इकट्ठे किए। रास्ते में उसने हज न करके एक जरूरतमंद भूखे को वह धन दे दिया। खुदा के दरबार में उस वर्ष हज करने वालों में उस बुढ़िया का ही हज कबूल हुआ। हे लीला में प्रभु, आपकी मधुर लीलाओं का रहस्य जानने में कौन समर्थ हुआ है। हमेशा की तरह बाबू मेहत्रा आश्रम में झाड़ू लगाने आया। उसकी गोद में एक 7-8 वर्ष का बच्चा था। उसको जहाँ वह हमेशा बैठाता था वहीं बैठा दिया और आश्रम की सफाई करके खुद भी आकर दूर से ही श्री प्रभु के दर्शनों के लिए बच्चे के पास चुपचाप बैठ गया। वह समय आपका बगिया में स्नान करने का था, लेकिन आप बाहर बरामदे में बैठे हुए थे। आज क्या बात है, स्नान का समय बीते काफी समय हो गया है। उसी समय एक भक्त बहुत सा लड्डू, पेड़ा, मिठाई लेकर आया और श्री चरणों में अर्पण किया। आप प्रसाद लोगों को अपने हाथ से देने लगे। हे देव पुरातन, आपने बाबू मेहतर के बच्चे को आवाज दी कि यहाँ आओ और प्रसाद ले जाओ। बाबू मेहतर यह सुनकर आपके पास आ गया और विनम्रता से बोला, सरकार, अन्नदाता, बच्चे का एक पांव खराब है, वह चल नहीं सकता। आप प्रसाद मुझे दे दें, मैं उसे दे दूंगा। यह सुनकर आपने उस बालक की ओर देखा तथा बहुत तेज और कड़क कर उस बच्चे से कहा, खड़े हो जाओ। बच्चे ने भयभीत होकर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन गिर पड़ा। श्री प्रभु ने पुनः उसी गंभीर वाणी में बच्चे को खड़ा होने का आदेश दिया। तीसरी बार आपने फिर कहा तो भयभीत बच्चा एकदम खड़ा हो गया और धीरे धीरे चलकर आपके पास तक आ गया तथा हमेशा के लिए पोलियो नामक बीमारी से मुक्त हो गया। इस कृपा को बहुत से लोगों ने देखा। उस गरीब के लिए आपकी करुण दया देखकर तथा बालक को चलते हुए देखकर हजारों हजार तरह से जय जयकार करने लगे। हे महाप्रभु, आपकी बात को समझना सीमित बुद्धि के बाहर की बात है। हे महाप्रभु, आपकी बात को समझना सीमित बुद्धि के बाहर की बात है। हे लंबोदर, आपके चरणों में निरंतर प्रार्थना है कि बुद्धि और ज्ञान दे।
ताकि भक्त समुदाय अपने को कृतार्थ कर सके। आप दोनों के उपकार में सदा रत रहें। मानव दीन ही आपके भगवान थे, अब तो मस्जिद के जेर साए घर बना लिया है। ये बंदा ये कमीना हमसायाए खुदा है। आपकी शिष्या श्रीमती रेणु शर्मा नागपुर से आपके दर्शनार्थ आई और आपको प्रणाम कर बैठी थी कि एक अत्यंत कृष्णकाय वृद्धा श्वेत वस्त्र पहने और लाट तक ओढ़ कर वहां आई। उसने आते ही आपसे प्रसाद देने के लिए निवेदन किया। प्रभु ने उस वृद्धा को प्रसाद दिया। प्रसाद लेकर वह मुड़कर वापस जाने लगी। वह कुछ ही कदम चली होगी कि श्रीमुख से निकला, भगवती धूमावती प्रतिदिन एक बार यहाँ से प्रसाद लेने आती हैं। उसी समय रेणु देवी ने पूछा, हे सर्वसाक्षी, अभी आप कह रहे थे कि धूमावती माता प्रसाद लेने आती हैं। अगर उनके आने का समय आप बताएं तो मैं उस समय आकर उनके दर्शन करूं। हे पंचानन, हे ओलिया अवधूत, आपने कहा इसके आने का कोई समय नहीं है। अचानक रेणु देवी के मस्तिष्क में बिजली सी कौंधी कि वह बुढ़िया भगवती धूमावती ही तो नहीं थी, और शीघ्रता से पलटकर पीछे की ओर देखा तो कोई भी नहीं दिखा। रेणु देवी ने आपसे पुनः कहा, हे प्रभु, कहीं बुढ़िया ही तो भगवती धूमावती नहीं थी। आपने बहुत रहस्यमय वाणी में कहा, हो सकता है वो ही हो। हे शक्तिमान निरंजन पुरुष, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वे भगवती धूमावती ही हो, क्योंकि समस्त शक्तियों को धारण करने वाले परम शिव आप ही हैं। दसों महाविद्याएं आपके प्रसन्न हुए बिना साधकों को फल देने में असमर्थ होती हैं। हे स्वरूप सद्गुरु निजगुरु, सर्वार्थ सिद्धि प्रदान करने वाले, हम सब आपके चरण कमलों की बारंबार वंदना करते हैं। हे पतिता धाम, मानव पावक महेश्वर परमात्मा, अनंत काल से महाअंधकार के गर्त में डूब गए हम लोगों पर शीघ्र ही प्रसन्न हो, जिससे भगवती जगदम्बा हम महापातकियों को अपनी गोद में स्थान दे दें और हम सब पवित्र हो जाएं। आप अपने लगनशील भक्त के विषय में किसी को भी कोई शांति नहीं होने देते। सबकी शंका का समाधान स्वयं ही कष्ट उठाकर तुरंत कर देते हैं। नागपुर महाराष्ट्र के देवसी कोठारी आपके परम भक्तों में से हैं। वे आपके दर्शनों को दतिया आते हैं। उनकी वृद्धा माता जी ममता उस कहती थी कि मेरा देवसी अकेला ही यहाँ से इतनी दूर न जाने कहाँ जाता है और इसको कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, किसके पास जाता है। जब कोठारी नागपुर से दतिया को रवाना होते तो उनकी पूज्य माता जी ऐसे ही चिंता में डूब जाती और उनके लौटने तक उसी स्थिति में रहती। एक रात्रि को जब कोठारी की वृद्धा माँ गहरी निद्रा में सो रही थी तो आपने स्वप्न में उन्हें दर्शन दिए। वे आपकी मुखाकृति को पहचानती थी क्योंकि उन्होंने श्री प्रभु के अनेक फोटो देखे थे। उनके स्वप्न में आने वाले श्री स्वामी जी हनुमान जी की भांति वीरासन में खड़े होकर क्रोधवश पूर्ण शरीर को हिलाते हुए वृद्धा माँ से कह रहे हैं, बुढ़िया, तेरा बेटा मेरा भी बेटा है, वह मेरे ही पास आता है, तेरी तरह मैं भी उसकी देखभाल करता हूँ, तुझे कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रभु का ऐसा आदेश सुनकर फिर कोठारी की माता जी ने कभी भी चिंता नहीं की। इस प्रकार आप चिंताहरण बन गए। इसी कारण देवसी कोठारी की पत्नी को भी रात्रि काल में स्वप्न में आकर दर्शन दिए थे। उन्होंने देखा कि श्री माई के मंदिर के दरवाजे के सामने श्री स्वामी जी महाराज खड़े हैं और कोठारी की पत्नी उनको प्रणाम कर रही है। यह स्वप्न देखकर एक दिन जब वे कोठारी जी के साथ दतिया गई तो श्री स्वामी जी के दर्शन कर कहने लगी, ये तो वही महात्मा हैं जिन्होंने मुझे नागपुर में दर्शन दिए थे। और फिर उन्होंने श्री माई के बरामदे और मंदिर को पहचानते हुए कहा कि यही वह दरवाजा है जहाँ महात्मा जी खड़े थे। हे प्रभु, आप अपने भक्तों के प्रति और उनके संशयों को छिन्न करने के लिए इतना कष्ट उठाते हैं। दूर से दूर स्थान पर भी पहुंचकर यह कार्य करते हैं। हे महानाथ, आप अपने भक्तों को तत्काल सद्बुद्धि देने वाले गणेश रूप हैं। आपके स्वरूप को हर कोई समझ नहीं सकता। आप स्वरूपवान भी हैं और स्वरूपातीत भी हैं। श्री स्वामी जी नाम आपके दोनों ही स्वरूपों का द्योतक है और भजनीय है। हे जनार्दन केशव, आपका सर्वशक्तिमान स्वरूप एवं शक्ति अथाह है। आपकी वक्र भ्रिकुटी देखकर महाकाल भी भय से थरथराने लगता है।
जैसे नरसिंह भगवान ने भक्त प्रहलाद को गोद में बैठा लिया था, इसी प्रकार आपने काले रंग का एक 5-6 वर्ष का बालक मैली कुचैली फटी कमीज पहने था, जिसकी नाक बह रही थी। उसे अपनी गोद में बैठाकर आप स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेर रहे थे और लोगों को बता रहे थे कि यह छोटे लाल है। इसको पहले मिर्गी के दौरे आते थे, जब से यह यहाँ दवा लेने आने लगा है, इसकी मिर्गी ठीक होती जा रही है। अब ये बड़े लाल हो गया है। हे रत्नाकर, आपके भंडार में रत्नों की क्या कमी, लेकिन जिस रत्न को आपने गोदी में बैठा लिया है वह छोटे लाल से बड़े लाल ही नहीं, वरन आपके गले के हार का दमकता रत्न बन गया है। हे गरीब नवाज, उच्च पदवियों पर आरूढ़ योगियों को देवी सायुज्य प्रदान करती हैं, अंधकार में पतन से बचाती हैं, उसका परम धाम गुप्त हृदय प्रदेश है। हे प्रभु रत्न गर्भ, वही परम धाम अनायास इस बच्चे को बख्श दिया। कमल के समान नेत्र वाले जनार्दन, हे अचरण शरण, आप ही हमारे शरणदाता हैं, आप हम सब पर प्रसन्न हो। संसार में देखा जाता है, धन का अभिलाषी धनिक का संग प्राप्त कर धन प्राप्त करने की कला जान जाता है। श्री महाराज की घटनाओं को प्रेरणावश लिखकर इस दासानुदास ने अपने हृदय, बुद्धि, मन, अंतःकरण को पवित्र करने की भावना को व्यक्त करने का साहस किया है। सभी प्रकार से अयोग्य आपके श्री चरण रज का यह दास है। बीज का रोपना और काटना मनुष्य का काम है, परंतु समय पर वर्षा होना, बुआई का सुंदर परिणाम निकलना, बीज में अंकुर उत्पन्न होना, यह सब आपके ही काम है। आपकी कृपा की महिमा कुछ और ही है। गोबर लीपने पर भूमि की शुद्धि होती है, राख के मलने पर धातु के पात्रों की शुद्धि होती है। ऐसे ही संत का क्षण भर का ही सत्संग जीव को पवित्र कर देता है। संत की शरण में जाने का परिणाम पुनीत ही होता है। झांसी के अमीर घराने का सागर नाम का लड़का बुरी संगत में पड़ गया और उसे शराब पीने की लत लग गई। 24 घंटे वह शराब के नशे में रहने लगा। परिवार वाले बड़े परेशान व दुखी थे। गृहस्थी भी चौपट हो गई। शराबी का विवेक नष्ट हो जाता है, प्रमाद बढ़ जाता है। शराबी को सोने के पलंग में और गंदे नाले में भेद नहीं दिखता। वह आश्रम में भी शराब ले आता और पीता। जो संतों की महिमा नहीं जानते और उनसे द्वेष करते हैं, वे कहते हैं कि यह स्वामी तो धनवान लोगों का है। यह सब सुनकर श्री महाराज जी कुछ ध्यान नहीं देते। एक दिन लोगों ने आपसे कहा, उसको आश्रम में नहीं आने देना चाहिए। आप नहीं निकाले तो हम लोगों को आप आज्ञा दे दें, हम उसे कभी आश्रम पर नहीं आने दें। लेकिन जब ज्यादा शिकायतें लोग करने लगे तो हे चिदानंद, आपने कहा आग लग जाए तो उसे पानी से बुझाना चाहिए। आदत से मजबूर हो गया है वह। यह माता की शरण में आता है, तुम लोगों का क्या बिगाड़ता है। कोई राग की आग में जल रहा है, कोई द्वेष की, तो कोई मोह की आग में जल रहा है। इसमें क्रोध रूपी घी मत डालो, दया रूपी अमृत डालना चाहिए। दोबारा से सुने। आपने कहा आग लग जाए तो उसे पानी से बुझाना चाहिए। आदत से मजबूर हो गया है वह, या माता की शरण में आता है, तुम लोगों का क्या बिगाड़ता है। कोई राग की आग में जल रहा है, कोई द्वेष की, तो कोई मोह की आग में जल रहा है। इसमें क्रोध रूपी घी मत डालो, दया रूपी अमृत डालना चाहिए। साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, पे इमदाद नहीं करते। साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, पे इमदाद नहीं करते। और कुदरत से न देखे अहले साहिल अहले तूफान को, कभी ऐसा भी होता है कि साहिल डूब जाते हैं। अर्थात हे किनारे वालों, तूफान में फंसकर डूबने वाले को हिकारत की नज़र से न देखो, क्योंकि कभी ऐसा भी होता है कि किनारे ही डूब जाते हैं। ऐसे ही दतिया निवासी तुलसी नाम का एक बहुत सुंदर तरुण भी खूब शराब पीकर आश्रम में आता था। वह महाराज जी का परम भक्त था। कई बार महाराज जी ने इसे समझाया, इस गंदी आदत को छोड़ दो, इससे यही लोक नहीं बल्कि परलोक भी बिगड़ता है। अरे मेरी बात समझो, सागर अमीर है, उसके परिवार में खाने पीने का बंदोबस्त हो जाता है, लेकिन तुम्हारे पास तो धन भी नहीं है। गरीबों को तो बहुत सावधानी से गृहस्थी चलाना चाहिए। इस प्रकार बार बार समझाने पर भी तुलसीदास ने शराब नहीं छोड़ी। एक दिन महाराज जी ने उससे कहा, तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो मुझे छोड़ दो या शराब छोड़ दो।
दोनों बातें एक साथ नहीं चलेंगी। घर जाकर विचार करना और 15 दिन में मुझे इसका उत्तर देना। 15वें दिन भोलानाथ सक्सेना आश्रम की ओर आ रहे थे। रास्ते में तुलसी का घर पड़ा। वह सुबह दरवाजे के बाहर बैठा दातुन कर रहा था। भोलानाथ ने कहा, आज 15वां दिन है, मैं आश्रम जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। जब आदमी का दुर्दैव होता है तो उसकी बुद्धि का विनाश हो जाता है। तुलसीदास ने कहा कि महाराज जी को तुम मेरा यह उत्तर बता देना कि मैं शराब नहीं छोड़ सकता और आपको भी नहीं छोड़ सकता। उसी दिन शाम को उस तरुण शराबी की मृत्यु हो गई। महाराज ने एक दिन सागर को भी बुलाकर पूछा, तुम इतनी शराब क्यों पीते हो? तुलसी कितनी शराब पीता था, वह उससे मर गया। उसका परिवार भी बड़े कष्ट में आ गया। जिस प्रकार भगवान सूर्यदेव की शरण लेने पर शीत भय तम नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार साधु की सेवा करने वाला भी सुखी होता है। सागर ने उत्तर दिया, प्रभु बेबस हो गया हूँ, आदत पड़ गई है, छूटती नहीं है। आपकी शरण में आया हूँ, आपका ही सहारा है, आप ही सहारा दे। आप ही पतितों का उद्धार करने वाले भगवान हैं। महाराज जी ने उसे समझाया, यदि शरीर पर सांप गिर जाए तो उसे तुरंत फेंक देना चाहिए। वह किस रंग का है यदि यह देखने लगोगे तो वह काट ही लेगा। इसलिए विषय रूपी सर्प को तुरंत फेंक देना चाहिए। हे गंगाधर, इस विषय में अपने भक्तों को आपने एक कथानक भी सुनाया कि सुरा और लक्ष्मी दोनों बहनें हैं। क्योंकि दोनों का प्रादुर्भाव समुद्र मंथन के समय हुआ, अतः समुद्र उनका पिता है। दोनों बहन होते हुए भी विरोधी स्वभाव स्वरूप उनमें झगड़ा रहता है। प्रादुर्भाव के समय भी जब दोनों में झगड़ा होने लगा तो फैसला कराने के लिए विष्णु आए। झगड़ा समाप्त करने के लिए सुरा ने प्रस्ताव रखा कि झगड़ा केवल एक शर्त पर ही समाप्त हो सकता है कि जिस घर में मैं सुरा पहुंचूंगी वहां से लक्ष्मी को भागना होगा। उसका यह सुझाव मान लिया गया और तभी से जिस घर में शराब का प्रवेश हो जाता है वहां से लक्ष्मी भागने लगती है। धन का अहंकार नहीं करना चाहिए। अनेक प्रकार से श्री भगवान ने उसे समझाया, लेकिन उसके बाद भी उसकी शराब नहीं छूटी। जैसे दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, वैसे ही संत कभी करुणा रहित नहीं होता। दुष्ट लोग तो तमाशा ही देखा करते हैं। आखिर एक दिन उसका भाग्य भी चेता। वह दतिया जाकर श्री प्रभु के चरणों में गिर पड़ा तथा कसकर पांव पकड़ लिया और कहा कि हे नित्यात्मा महाराज, मैं तो आपके द्वार का कुकर सुकर हूँ। इस आशा से आपके द्वार पर पड़ा रहता हूँ कि आते जाते कभी तो मालिक की नजर पड़ेगी, कभी तो कृपा का टुकड़ा मिलेगा, मुझे भी कृपा की भीख मिले। श्री भूत भान महाराज जी ये सुनकर द्रवित हो गए और उन्होंने उसे आज्ञा दी कि जाओ, माता बैठी है, उनसे प्रार्थना करो। अपनी शरण में आए जीव की पुकार सुनती है, चाहे वे कैसा भी पापी क्यों न हो। गंगा जल का स्पर्श होते ही मैल कहाँ रहेगा। उसकी पुकार की सुनवाई हो गई और कुछ दिनों बाद उसे शराब से घृणा हो गई। हे विश्वाराध्य, आपकी महानता का अनुमान लगाना, आपके कार्यकलापों और बातों का रहस्य समझना असंभव है, क्योंकि सर्वतंत्र स्वतंत्र तत्व का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हे सत्यनारायण, आपने देश व समाज के कल्याण के लिए अवतार ग्रहण किया था। हे मर्यादा पुरुषोत्तम एवं अशरण शरण, यह सारी सृष्टि भी आपकी ही कृति है और आप केवल मात्र रचनाकार हैं। हम लोग जैसे भी हैं, हमें आप निभाएं। इस श्री स्वामी कथासार का नित्य पाठ करने और सुनने वाले भक्तों की मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होकर अपार आनंद की प्राप्ति होती है। श्री स्वामी जी महाराज उसकी कुशल क्षेम वहन करते हैं। श्री स्वामी जी महाराज की जय। यह अध्याय श्री पीताम्बरा जी को अर्पण है। इति विंशो अध्याय समाप्त। श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री पीताम्बरा माई की जय। श्री शिव शंभू की जय।